लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिण भारत के राज्यों की आज की खास खबरें। अन्ना डीएमके महासचिव एडप्पादी के पलनीस्वामी ने कहा है कि तमिलनाडु के लोग केवल एक दलीय शासन की उम्मीद करते हैं। तिरुवारूर में एक साक्षात्कार में गठबंधन सरकार बनाने के बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए है। पलनीस्वामी ने सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों जैसे विजय की टीवीके और सीमन की एनटीके से डीएमके को हराने के लिए अन्ना डीएमके से हाथ मिलाने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर लोगों की पीड़ा न समझने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हल्के चक्कर और अस्वस्थता की शिकायत के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें 3 दिन तक अस्पताल से ही सरकारी कामकाज संभालने की सलाह दी है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें पूरी तरह आराम करने को कहा गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ईडी पर राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कनकपुरा के कोडिहल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मामले में ईडी की अपील खारिज करने के फैसले से उनकी बात साबित होती है। शिवकुमार ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी और जांच राजनीति से प्रेरित थी। ईडी कांग्रेस नेताओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है, जबकि बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होती। धारवाड़ के कर्नाटक विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन न मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। कर्नाटक विश्वविद्यालय रिटायर्ड गैर शिक्षण कर्मचारी संघ और पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पेंशन भुगतान में अनियमितता के खिलाफ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि पेंशन समय पर और नियमित रूप से दी जाए। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में ग्रीन हाइड्रोजन वैली की घोषणा का प्रारूप जारी किया है। इस बड़े प्लान में भारत में सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने, उस पर रिसर्च करने और इस्तेमाल करने का रास्ता बताया गया है। इस नीति से आंध्र प्रदेश को भारत की हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र बनाने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश के शराब घोटाले में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में पाया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार और मुख्य आरोपी केसी रेड्डी राजशेखर रेड्डी ने कुछ लोगों से मिलकर 2019 से 2024 तक 3,500 करोड़ रुपए के घोटाले किए। इस घोटाले में शराब कंपनियों से हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, जिसे शैल कंपनियों और हवाला के जरिए विदेशी खातों में भेजा गया। जांच में कई बड़े नाम सामने आए हैं। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। तेलंगाना में कटलापुर मंडल में किसानों ने गोदावरी नदी का पानी कालेश्वरम रिवर्स पंपिंग के जरिए फ्लड फ्लो नहर में छोड़ने की मांग पर धरना दिया। मानसून की बारिश में देरी के कारण इस इलाके में सिंचाई संकट गहरा गया है। किसानों ने सरकार से तत्काल इस समस्या का समाधान करने की मांग की। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और सिरसिल्ला से विधायक केटी रामाराव ने अपनी गिफ्ट ए स्माइल पहल के तहत तेलंगाना भवन में 5,000 माताओं को केसीआर किट्स वितरित किए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर इस योजना को राजनीतिक कारणों से रोकने का आरोप लगाया, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं को नुकसान हुआ। केटीआर ने कहा कि ये किट महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता वीएस अच्युतानंदन के पार्थिव शरीर को केरल के तिरुवनंतपुरम में उनके बार्टन हिल निवास से सचिवालय के दरबार हॉल में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता शव वाहन के साथ पैदल चले, जबकि मंत्रियों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने अपने वाहनों में उनका साथ दिया। हजारों लोग इस दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार 23 जुलाई को उनके गृह नगर अलपुजा में किया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।